अस्सलाम नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बुरी खबर और ऐसी खबर जिस पर सबकी नज़र थी कि आखिर होगा क्या फैसला सामने आएगा, वो हतमी तौर पर मामलात सामने आ गए हैं। और वो खबर है साइम अयूब से मुतल्लिक। पूरे पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी कि ये लड़का फिट होगा या नहीं होगा। अगर ये लड़का फिट होगा और चैंपियंस ट्रॉफी में होगा तो पाकिस्तान टीम पाकिस्तान टीम फेवरेट होगी या नहीं होगी, और इसकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान टीम कहां स्टैंड करेगी। वो तमाम तर जो नजरें लगी हुई थी, वो सबकी जो सोच थी और हर कोई ये सोच रहा था, स्पेशली साइम अयूब के फैंस के लिए आज एक कह लें कि बुरा दिन है, बुरी खबर है। और वो खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि साइम अयूब से मुतल्लिक अब क्या फैसला कर लिया गया है। क्या साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तदाई मैच खेल पाएंगे, या फिर साइम अयूब मुकम्मल तौर पर इस टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं, या फिर वो जो सेमीफाइनल या फाइनल में पाकिस्तान को दस्तयाब हो सकते हैं। डॉक्टर्स ने इस हवाले से क्या बताया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जो 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत कर रही हैं, सबने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसने अभी तक अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ साइम अयूब थे। उनसे मुतल्लिक हतमी तौर पर फैसला नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ताखीर का शिकार था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो जल्द अपने स्क्वाड का ऐलान कर देगा। और इसी सिलसिले में साइम अयूब से मुतल्लिक उन्होंने डॉक्टर से तमाम तर जो तफसीलात थी वो मांग ली हैं, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी गई हैं, जिसके बाद मैं मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखता हूं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने क्या जा रहा है साइम अयूब को लेकर, और उनकी जगह पर कौन कौन टीम में वापस आ रहा है, और उस पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है और वो नाम सामने आ रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो सकेंगे, मुफीद हो सकेंगे, और इनमें इतनी स्किल्स हैं कि साइम अयूब की जो कमी है वो महसूस ना हो। मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सबके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि अगर साइम अयूब नहीं होंगे तो आपके ख्याल में टीम में कौन होना चाहिए? आपकी राय क्या? इमामुल हक और फखर जमान तो कंफर्म टीम में वापस आ चुके हैं, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, बल्कि उससे पहली वीडियो में। लेकिन इमामुल हक और हसीबुल्ला दो ऐसे लड़के हैं जिन पर बातचीत चल रही है कि इनको वापस लाया जाए, इनको टीम में रखा जाए। आपके ख्याल में कौन बेहतर हो सकता है, वो आप अपनी राय दीजिएगा। मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं कि डॉक्टर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साइम अयूब से मुतल्लिक क्या बताया है। देखिए दोस्तों, जो पहली शुरू में जब इंजर्ड हुआ था तो कहा गया था कि 6 हफ्तों का रेस्ट है, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ दिन पहले तक का रेस्ट है। लेकिन अब यह कहा गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह मशवरा दिया गया है कि साइम अयूब जो पहले मैचेस हैं वो खेलने की पोजीशन में नहीं है। अगर आप उसे खिलाना चाहेंगे तो वो शायद खेल ले, लेकिन उसका कैरियर तबाह हो सकता है। वो अभी उसका आगाज है अपने कैरियर का, लेकिन आप कोई रिस्क लेंगे तो उसका मसला जो आज थोड़ा है वो ज्यादा बिगड़ सकता है और वो ज्यादा खराब हो सकता है, और उसके कैरियर के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह मशवरा दिया गया है कि आप साइम अयूब से मुतल्लिक ये फैसला करें कि साइम अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होगा, वो पाकिस्तान की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी में अभी नहीं खेल पाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि वो जो आपके आखिरी मैचेस हैं, जो अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है या फाइनल में पहुंचती है, तो वहां पर साइम अयूब को टीम में शामिल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो अब तक की इत्तलात जो डॉक्टर्स की जानिब से बताया गया है, वो यही कहा गया है कि बेहतर यही है कि साइम अयूब को आप स्क्वाड से आउट कर दें और टूर्नामेंट से आउट कर दें और उनको मुकम्मल रेस्ट दें। अभी बहुत फ्यूचर पड़ा है उसका, बहुत क्रिकेट बाकी है उसकी, अभी बिल्कुल एज बहुत कम है, नया लड़का है, और आप उसको इस तरह से, जैसे हम बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे कर चुके हैं और बहुत सारे प्लेयर्स अपने साथ खुद भी ज्यादती कर चुके हैं कि जब वो फिट नहीं होते लेकिन उसके बावजूद भी वो बताते नहीं है और फिटनेस टेस्ट भी नहीं होते और उनको खिला लिया जाता है, जिसकी वजह से नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो जब कोई 100% फिट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसकी जगह पर बेहतर है कि आप किसी को, ऐसे प्लेयर को शामिल करें जो 100% फिट हो, जिसकी परफॉर्मेंसेज हो, तो आप उसको लेकर आएं, बजाय इसकी कि बाद में आप एक्सक्यूज ढूंढें कि यार ये तो फिट नहीं था लिहाजा हमने एक कोशिश की बट नहीं हो सका। तो वो तमाम तर चीजें जो बाद में आपने बात करनी है, वो पहले ही आपको क्लैरिटी के साथ जाना चाहिए। आपके अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये हमारा कॉम्बिनेशन है, ये हमारे ओपनर्स हैं, ये हमारी टीम है। तो दोस्तों, जो मशवरा दिया गया है डॉक्टर्स की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो यही है कि साइम अयूब को चैंपियंस ट्रॉफी में ना रखा जाए। उसके बाद फिर PSL है, शायद उसमें वो वापस आए, और फिर आगे बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, कई वर्ल्ड कप आएंगे, कई T20 वर्ल्ड कप आएंगे, कई आगे चैंपियंस ट्रॉफी आएंगी, कई ट्राई सीरीज आएंगी। तो उसमें साइम अयूब अपने लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन नुकसान देखिए,
सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जो सबसे फॉर्म में है, जिसकी वजह से हमने ऑस्ट्रेलिया में एक तरह से सीरीज जीती, जिसकी वजह से हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया और उसका बड़ा अहम किरदार था, जहां बाकी सबका बड़ा किरदार है, वहां पे अभी तक टीम के अंदर जो वन मैन शॉट ओडीआई टीम में नजर आ रहा था वो साइम अयूब था। अभी देखिए कि उस लड़के ने 9 मैचेस खेले हैं, 515 उसके रन हैं, 64 की एवरेज है। आपकी पूरी टीम में 64 की एवरेज किसी की नहीं है। मैं समझता हूं कि पिछले कुछ सालों से किसी की 64 तक एवरेज नहीं गई है। बाबर आजम हो, रिजवान हो या कोई और प्लेयर, इसके अलावा कौन है जो इतने लंबे अरसे से खेल रहा है, किसी की भी 64 की एवरेज नहीं है ओडीआई में। और फखर जमान की आपको पता है 46 की है, आई थिंक इमामुल हक 48 है उनकी एवरेज है ओडीआई की। तो 9 मैचेस में 515 रन, 64 की एवरेज और 105 का स्ट्राइक रेट है। ओडीआई में बेहतरीन स्ट्राइक रेट है आपका, और टी20 में जैसा चाहिए 137 का स्ट्राइक रेट, एक मुनासिब बेहतरीन जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। 27 उसने टी20 खेले हैं, 498 रन हैं उसके, और 8 टेस्ट मैचेस में उसके 22 की एवरेज है और 55 का स्ट्राइक रेट है। थोड़ा सा कम एवरेज है उसकी टेस्ट मैचेस में, लेकिन शुरू में आपको पता है कि जब उसे मौका दिया गया तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब मैं उस तरफ आता हूं कि उनकी जगह पर रखा जा रहा है कि फखर जमान का मैंने आपको बता दिया हुआ है कि शामिल किया जा रहा है इमामुल हक और हसीबुल्लाह विकेट कीपर भी हैं, और कहा यह जा रहा है कि हसीबुल्लाह को वापस लाया जाए और उसको टीम में शामिल किया जाए। लेकिन रिजवान की मौजूदगी में ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन मुशावरत इस पर चल रही है हसीबुल्लाह पर, और साथ में इमामुल हक को भी शामिल किया जा रहा है। अब दूसरी खबर मैं आपको दे दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि कल एक नई स्टोरी निकली है। हमारे जराए ये बता रहे हैं कि भाई सोचा जा रहा है कि शान मसूद साहब को आप शामिल कर लें, किसमें? चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। यार दिमाग तो नहीं हिल गया? कैसे शामिल कर लें यार? आप देखिए एक बंदे की 18 की एवरेज है, उसकी अभी जगह नहीं बन रही थी, उसमें क्या कहते हैं उसको, टेस्ट में जगह नहीं बनती थी, लेकिन आपने उसका कैप्टन बना दिया। ठीक है, आपने बना दिया। आप ये देखिए कि उसकी एवरेज क्या है। ओडीआई में उसकी 18 की एवरेज है शान मसूद की। 9 मैचेस खेले हैं भाई साहब ने, और उधर से साइम ने भी 9 मैचेस खेले हैं। साइम की एवरेज क्या है? 64 की, 64। शान मसूद ने 9 ओडी मैचेस खेले, एवरेज क्या है? 18 की, और 69 का उनका स्ट्राइक रेट है इन साहब का, शान मसूद साहब का, जिनका कहा जा रहा है कि भाई इनको शामिल कर लिया जाए। कमाल है यार। भाई साहब माफी दे दें, कुछ और सोच लें। आप पाकिस्तान में ये इवेंट हो रहा है, ये बहुत अहम इवेंट है, पाकिस्तान को ये जीतना है, आप मेजबान हैं, तो लिहाजा मेरे ख्याल में मुशावरत तो हो रही है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में शान मसूद को लेकर आते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, ये मैं वाज़ेह कह रहा हूं। और दूसरी चीज, साजिद खान के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस में एक फार्मूला बनाया, आकिब जावेद साहब ने एक सोच दी कि स्पिन ट्रैक तैयार करो और फिर अगली टीम को काबू करो। सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, और साथ में कहा जा रहा है कि साजिद खान को भी शामिल किया जाएगा। साजिद खान और शान मसूद भी इस वक्त टेबल पर हैं, इनके नाम, और मुशावरत इन पर भी चल रही है। लेकिन खबर मैंने देनी थी साइम अयूब से मुतलिक, भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, और ये एक बैड लक है उनके साथ भी, पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हों। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।